So this is a video मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. This is going insanely viral right now. भाई threads पे मैं इतने सारे लोगों को देख चुका हूँ पोस्ट करते हुए सेम वीडियो को. यहाँ पे आंटी हैं ये कैंडीज चुरा रही हैं बेसिकली घर घर जा जाके जो कि बच्चों के लिए रखी गई है क्योंकि इनका हैलोवीन होता है. तो हैलोवीन में बच्चे आते हैं भाई अपने कैंडीज ले लेते हैं. She's taking basically decorations as well. Oh my god. Oh, she just took lights as well. Wow. Okay. This video भयंकर लेवल बेइज्जती कराई है इस वीडियो ने. ये इतना वायरल है ग्लोबली. आप लोगों को समा तो पता ही है इस वक्त क्या चल रहा है. तो भाई मीम पेजेस भी जिनको अपना पेज ग्रो करना है पहले तो उनको मोटिवेशन मिल जाती है भाई कि हमें पता है शॉर्ट ये वीडियो वायरल जाएगा. ठीक है. दूसरा रहता है तुम्हारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जितने भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो टिकटॉक होते हैं अपना कैमरा खोपड़ी लगा लेते हैं और कहते हैं हाँ तो ये वीडियो आप देख रहे हो. वो सब पकड़ लेते हैं सब चीजों को क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. ब्लैक एंड व्हाइट है यार ये. तीसरा भैया तुम्हारे पास आजकल चल ही रहा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट. बेसिकली इस वीडियो ने जिस तरह से कैप्चर किया उस चीज को जिसकी कोई हद नहीं है कि आपने उनका एक हॉलिडे उठाया. दिस इज 1% डूइंग दिस. आई डोंट नो ये क्राइम के अंदर आता है कि नहीं आता बिकॉज बेसिकली जो चुरा रहा है इंसान वो है टॉफियां कैंडीज. ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हम आ कहाँ से रहे हैं. आपके पास 50 वीडियोज हैं यूट्यूब पे वायरल होते रहते हैं जहाँ पे इंसान अगर गमले लगाए हैं सरकार ने किसी चीज को सजाने के लिए तो लोग गमले तक चुरा रहे हैं. गाड़ी रोक के कार से वाले वीडियो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक के लोग गमले अंदर डाल रहे हैं. हमारा माइंड वहां ये जाता है कि अगर आपने कोई चीज छोड़ दी बाहर और वो चीज मैं घर पे रख सकता हूं तो मेरा लॉजिक शायद ये कहता है मेरे दिमाग से कि आपकी गलती है जो आपने इसको बाहर छोड़ा. ये तो लाइक फ्री की प्रॉपर्टी है जो बाहर रखी हुई है जिसको मैं अपने घर में रख सकता हूं. इसको फिर मैं अपना क्यों नहीं बना देता. सारे भारतीय ये नहीं करते राइट. हमें नहीं पता परसेंटेज क्या है इस तरह की सोच वाली बट हम ये कह सकते हैं हाँ कंसिडरेबल सोच है. सेम चीज तुम चले जाओ ट्रेन्स में ट्रेन की चीजें चुरा लेते हैं. नल काफी चीजें आपको मिलेंगी. आपने काफी इंसिडेंट सुने हुए ये सब तक उठा लेते हैं. पुराने टाइम में तुम्हारी आई थिंक चेन लगानी पड़ती थी. मग्गा होता है या बाल्टी अगर होती थी टॉयलेट में तो उसको चेन लगाते थे क्योंकि लोग वो चुरा लेते थे. इसको क्लासेस में डिफाइन मत करो. इसका मैं कहूंगा ओवरलैप आपको सब में मिलेगा. मैं नहीं कहूंगा भाई अमीर ये चीज नहीं करते. अमीर भी वही बात है ना जो कार रोक के गमला उठा रहा है. आई एम प्रीटी श्योर ये आंटी जो हैं आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग हैं अगर पब्लिकली चीजें छोड़ी जाएं तो आदमी समझता है कि इट इज अप फॉर टेकिंग. तो ये काइंड ऑफ एक माइंडसेट है एंड इट्स ऑल्सो फेलियर इन अंडरस्टैंडिंग कि पब्लिक यूसेज के लिए जो चीजें रखी गई हैं या फिर जो सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी के लिए है. सरकार कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड कर रही है. इंडिविजुअल को समझना चाहिए कि ये चीजें कम्युनिटी के लिए हैं. तो ये चोरी के लिए नहीं है. ये टेकिंग के लिए नहीं है. ये मैं कहूंगा काफी लोगों को चीज समझ में नहीं आती. काफी लोगों को समझ में आती भी है. लेकिन अगर इंसान को कोई गमला दिख रहा है अगर कोई इंसान को कोई चीज दिख रही है ऑफ वैल्यू अगेन द वर्ड इज ऑफ वैल्यू जो कि बाहर रखी हुई है और उसकी कोई देखरेख नहीं कर रहा उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा. देखरेख से मतलब है कि भाई उसको किसी ने क्लेम नहीं किया ये मेरा है तो हम लोग लगता है ये मैं क्यों नहीं ले लेता इसकी तो वैल्यू लग रही है मुझे. ये लॉजिक है. तो ये आंटी बाहर घूम रही है इन्हें दिखी भाई कैंडियां लोगों ने रख रखी किसी के लिए भी लेने के लिए. इनके दिमाग में नहीं आया ये किसी के लिए भी है. इट इज अप फॉर टेकिंग. तो भाई मैं क्यों नहीं ले लेता क्योंकि वैल्यू है इसमें. इवन तो इतनी कैंडी खा के क्या कुछ नहीं भाई आपने हेल्थ के पर खर्च उड़ाओगे तो आप लौटा थोड़ी सकते हो उनको. रिसीट थोड़ी आपके पास कोई. लेकिन फ्री की मिल रही है तो भाई क्यों ना ले. हम जितना ले सकते हैं तो वो चोरी कर रही है बैठ के. लाइट्स किसी ने बाहर डाल दी भाई आपकी गलती. ये लाइट्स बाहर क्यों डाल दी यानी ये अप फॉर टेकिंग है. उठा लो. अगेन सारे भारतीय ये नहीं करते लेकिन आपको हमारे होटल के अंदर वीडियो दिखेंगे. वाला वीडियो मुझे याद है कि भाई तुम्हारा थाईलैंड का वीडियो था या बाली का था पता नहीं कहाँ का था जहां पे लोग ने कार से लाके रोका था और वो लोग बैग के अंदर उन्होंने पूरा होटल का सारा रूम का होटल का सारा सामान लेके जा रहे थे. लैम्प्स और ये सब. वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग वीडियोस था. और मुझे तो भाई डर है भाई ये सब वीडियो जो पुराने वीडियोस है आप रीसर्फेस करेंगे इंटरनेट पे तो होता ही है क्योंकि लोग साला कैप्शन चेंज करके ऐसे प्रस्तुत करते हैं ऐसे कि रीसेंट वीडियोस हैं. वो भी अभी देखना रीसर्फेस होगा कि देखो भारतीय इंडिया के अंदर इंसान कैसे सोचता है. क्यों हमें लगता है हम ले सकते हैं गमला. क्यों हमें ले सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज हमारे अंदर एक बिलीफ है बहुत स्ट्रांग कि नोबडी केयर्स. नोबडी रियली केयर्स कि अगर मैं ले भी लूं उसको वहां रखे रहना और ले लेना में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मेरे घर में ज्यादा बेटर लगेगा. सेकंड
हम ये बिलीव करते हैं क्राइम नहीं है, ये हमें लग रहा है कोई लॉस्ट एंड फाउंड वाला लॉजिक चल रहा है। ये चीज वहां पे पड़ी थी, भाई ले ली। अगर ये वैल्यूएबल होती तो किसी के घर में लगी होती, किसी के शीशे के पीछे लगी होती, इसके पीछे कोई गार्ड्स होते, कोई मुझे दिख रहा होता कि हाँ ये क्लेम्ड है। इंसान इसको क्राइम की तरह रजिस्टर नहीं करता है। तीसरा, अगर कोई चीज फ्री है तो वो जितना खा सको, ले सको, छीन सको, वो कम्युनिटी का सेंस नहीं है हमारे अंदर, शेयरिंग का सेंस नहीं है। कोई चीज फ्री में मिल रही है, तुम वीडियोस पे वीडियोस देखे हुए हो, मैं नहीं कह रहा हर जगह ऐसी हो रहा है। चीज अगर फ्री में मिल रही है तो आदमी पागल हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है, आई थिंक नो कॉन्सिक्वेंसेज विल हैपन। लोगों को ये लगता है, ये आंटी जो कर रही है वो थेफ्ट है। जो भी अगर लॉ के अलावा भी ना हो, इनके कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे सबने, जितने सबके घरों में जितने भी डैश कैम लगे हैं, वो तो जानते ही ना कौन है ये जो चोरी कर रही हैं। तो ये लेस कंसर्न फॉर कम्युनिटी जो है, ये काइंड ऑफ अभी हमारे एटीट्यूड में है। और ये सारे पॉइंट्स कि भैया फ्री में मिल रहा है, चीजें ले लो, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, ये क्राइम नहीं है, जो भी है, ये सब इंडिया तक चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में इतना हो सकता है कोई माइंड नहीं कर रहा है। यही बिहेवियर जिसको हम अभी नॉर्मेटिव बिहेवियर समझ के बैठे हैं, जहां हम इसको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहीं भी करने लग जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमें नॉर्मल लग रही है, क्योंकि इंडिया में तो नॉर्मल है, हम ऐसे सोच चल रहे हैं, इंडिया में तो हम ऐसे ही बिहेव करते हैं, कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं। बाहर हमें पता चलता है भाई ये चीज कितनी गलत थी, लोग इसको कैसे देखते हैं। बाहर ये बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती हैं। अब लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है, अपने किसी भी भारतीय दोस्त से बात करना जो तुम्हारा कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी काम कर रहा है। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा भाई, उनके पास कम से कम 15 स्टोरियां होंगी कैसे कि भारतीय किसी ने हमने इनका फायदा उठा लिया। अगर ना हो तो मैं वेल एंड गुड, आपका मित्र बहुत बढ़िया इंसान है और उसके जितने लोगों को जानता है वो बहुत बढ़िया इंसान है, वो हमारे देश का नाम ऊपर कर रहे हैं। एट द एंड बात आती है भाई देश की, इस चीज से नाज, प्राइड कि हमने किसी को बेवकूफ बना दिया, मैं कितना क्लेवर हूं, क्योंकि मैंने किसी को स्कैम कर दिया, हमें इससे उठना पड़ेगा। अब क्या होता है, इंसान के पास कोई एकमात्र खराब एक्सपीरियंस होता है, इंसान A person can't wait to put it out on the internet. Either वो Reddit पे पोस्ट लिख देगा लंबा सा, या फिर भाई वो टिकटॉक बना देगा, मुझे स्कैम किया गया मेरे बिजनेस में, इस कम्युनिटी के इस इंसान ने, भाई वो रील वायरल जाएगी। गॉसिप है, टी है ना वो, ये इन्फॉर्मेशन स्वादिष्ट है। तो भैया इंसान कांट वेट टू पुट आउट सच स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। तुम्हारा टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम रील्स पे आपने कितना सुना होगा स्टोरी टाइम, वो वीडियोस होते हैं, भाई मेरा ये बिजनेस है, ये चीज करता हूं मैं, कार रिलीज करता हूं, फिर मैं वो करता हूं, मेरे पास लास्ट 6 मंथ्स में इतने कस्टमर आए हैं, एंड मोस्ट कस्टमर्स इस जगह से हैं जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया है। क्या ये पॉपुलर स्कैम चल रहा है इनके यहाँ पे? क्या ये डा उसमें क्या होगा, धज्जियां उड़ जाती हैं। वही ये लोग जो करे हुए हैं, ये सोच रहे होंगे मैंने क्या स्कैम कर दिया, मैं अकेला इंसान हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने भाई अपने शायद $200 बचा लिया, समथिंग। तुमने भाई धज्जियां उड़ा दी देश की रेपुटेशन पे। मैं ये नहीं कह रहा भाई दूसरी कम्युनिटी में चीजें नहीं होती, अगेन मुझे सिर्फ अपनी कम्युनिटी से मतलब है, मुझे अपनी एथनिसिटी से मतलब है। भाई मुझे अपने देश से बात करूंगा ना मैं। जापानीज जब बाहर जाते हैं और वो जापानीज पना करते हैं, तो एक चीज देखना, जापानीज का नाम ऊपर होता है। ओलंपिक्स गए, पूरी 2-3 दिन तक वायरल स्टोरी चली कि कैसे भाई उनका जब शो खत्म हुआ, उन्होंने बैग निकाले, सबके सबने सफाई करी अपनी, कोई दूसरे कल्चर ने नहीं किया था। तो भाई ये चीज हो सकता है जापान में हमेशा से करते आ रहे थे, इतना कोई किसी नोटिस नहीं किया, बट जहां वो बाहर गए और उन्होंने वही सेम चीज करी, जापानीज पना, तो वाही हुई। तुम कितने सभ्य हो, तुम्हारा कल्चर कितना स्ट्रांग है, कितना यूनिक है, ये एक्सपोज होता है रिलेटिव टू अदर्स। जब आप जाते हो और दूसरे कल्चरों के साथ फिर मिक्स एंड मैच करते हो, तो ये चीज अपने दिमाग में रखो कि भाई मैं अगर स्कैम करने वाला हूं, मैं चोरी चकारी करने वाला हूं, और मैं बहुत स्मार्ट हूं क्योंकि मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया है, तुम धज्जियां उड़ा रहे हो अपने कल्चर की, अपने देश की। अपने आपको कभी देशभक्त मत कहना। किसी को भी स्कैम करो, उसको समझ में आता है कि तुमने स्कैम किया, तुम बच के नहीं निकल लिए। उनके लिए दिमाग में इंडियन आया वर्ड, तुम्हें देख के उसको नाम रट के क्या करेगा तुम्हारा। अगली बार जो मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट आएगा उस इंसान के अंदर, वो इंडियंस के प्रति आएगा। अब ऐसे जो वीडियो हो गए भाई, ये परखच्चे उड़ा देते हैं इमेज के, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। स्टीरियोटाइप्स के लिए आपको बहुत डेटा नहीं चाहिए, स्टीरियोटाइप्स के लिए चाहिए हमको कम से कम डेटा में सबसे बड़ा अजम्पशन। और आप बैठ के फिर आप कॉग्निटिवली किसी से फाइट नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड यू डोंट रियलाइज ये स्टीरियोटाइप है, बट इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हु केयर्स? तुम 50 स्टीरियोटाइप्स में जी रहे हो भाई, तुम 50 इंडियन स्टेट्स के, इंडियन कम्युनिटीज के, कास्ट के, रीजन्स के, इनके स्टीरियोटाइप में तुम खुद डूबे हुए हो यार। तुम खुद अपने गिरबान में तो देखो। कुल मिला के चीज यही है भैया, अपने कर्मों पे खासकर ध्यान दो जब बाहर जा रहे हो। अपने मित्रों को ये बात समझाओ कि तुम यहाँ बात अपनी, जो तुमने स्कैम किया, तुमने देश के परखच्चे उड़ाया है, तो तुमने $200 कमाए, लेकिन तुम $2 लाख का नुकसान करके आए हो इज्जत में। इस देश का नाम तुमने जो नीचे किया उसकी कोई हद नहीं है। वही इंसान कल बैठ के 10 बिजनेसेस को ये सेम चीज बताएगा तुमने क्या स्कैम किया, उससे नाम खराब होगा कम्युनिटी का, प्लस उन 10 में से एक इंसान इसको इंटरनेट पे डाल देगा, तो वहां से 10 लाख लोगों को और पता चलेगा। और फिर इससे क्या होता है, मैं देखता हूँ इसकी स्टोरी पे अगर यार 1 लाख लाइक्स आए, भाई मेरे पास भी अगर स्टोरी है तो मैं क्या हूँ, मोटिवेट हो रहा हूँ ना, फिर और मैं भी पोस्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता भाई इंडिया में तुम्हारा नॉर्मेटिव बिहेवियर जो है, ये जो
जैसे हम जी रहे हैं, तुम्हारा एटीट्यूड जो हो गया, हमारा कम्युनिटी को हम इतना वो नहीं करते, पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक चीजों को हम इतना वो नहीं समझते, ये सब चीजें मुझे नहीं पता कब चेंज होंगे भाई। ये कंप्लीटली पेरेंटिंग में डिपेंड करेगा ना। आई थिंक तुम लोग जितने लोग सुन रहे हो, एक्चुअल में उसके लिए मास मूवमेंट चाहिए होगा। उसके लिए चाहिए होगा क्रिएटर्स लाइक कैरी मिनाटी, जो मासेस को रीच करते हैं अलग लेवल पे, वो बातें करें। क्योंकि आपको मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को सिखाना है। यहाँ पे ये वीडियोस के ज्यादा ज्यादा आ जाएंगे, लाखों में व्यूज आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा हो सकता है 50,000 60,000 व्यूज आए, इससे कोई चेंज नहीं आ रहा बहुत ज्यादा। लेकिन ये आएगा भाई जब हमारी जनरेशन, एटलीस्ट जो तुम लोग देख रहे हो, हम लोग अपने बच्चों को ढंग की चीजें सिखाएंगे। तो मोस्ट यू कैन डू इज भाई, अपने दोस्तों से बात करो इस चीजों के बारे में। अगर कोई दोस्त ऐसी कहानी बताता, कोई दोस्त बाहर है, तो उसे कहना भाई ये सब चीजें मत करो यार, काम करते रहो भाई। बाकी अपनी जीवन में बहुत बहुत रख के काम करो।